हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन ड्रीम्स। फ्रेंड्स, आज हम इस प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्लांट को देख के बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये किस चीज़ का प्लांट है और इसे हम ज़्यादातर कॉमनली किस नाम से बुलाते हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट को हम कॉमनली बुलाते हैं विद्या के नाम से, कि ये प्लांट हमारा विद्या का प्लांट है। लेकिन जो उसका ओरिजिनल नाम है वो नाम है मोरपंखी और थूजा प्लांट या मोरपंखी प्लांट के नाम से इसे नॉर्मली गार्डनिंग की लैंग्वेज में जाना जाता है। लेकिन हम आप या छोटे बच्चे जिन्हें बेसिकली कहें तो हम इसे विद्या के नाम से जानते हैं। कि अगर हम इसके लीव्स को विद्या के रूप में अपनी बुक में रखते हैं, और हम सबने बचपन में रखी भी होंगी कि हम इनकी थोड़ी थोड़ी लीव्स को रखेंगे तो ऐसे हमें विद्या आ जाएगी। ये तो चलो कॉमन मिथ है। अब जानते हैं हम इस प्लांट के बारे में कि क्या एग्जैक्टली मोरपंखी का प्लांट है और इसे मोरपंखी प्लांट क्यों कहा जाता है। इसे मोरपंखी प्लांट इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि आप इसकी देखिए, जो ये प्रॉपर मोर स्टाइल में है, मोर के पंख की तरह लगती हैं आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। और आप अभी ये देख रहे हैं जो इसमें से ऐसे ब्लैक ब्लैक गिर रहे हैं, ये क्या है? तो ये अभी मैं आपको अभी बताऊंगी वीडियो में आगे कि जो इस तरह से ब्लैक ब्लैक का इसमें लगा हुआ है ये क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को डिटेल में देखिएगा, जानते हैं कि इस प्लांट की विंटर में हम किस तरह से देखभाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है हम इसका सॉइल देखेंगे। इसके सॉइल का रेशियो देखिए आप यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इसका सॉइल का हम देखते हैं। सॉइल का जो है आप देखिए, ये बिल्कुल ड्राई नहीं है, लाइट मॉइस्ट है। लाइट मॉइस्ट का मतलब है कि इसकी जो सॉइल है वो बहुत ही मॉइस्ट होनी चाहिए। ना तो इसे बहुत सूखी सॉइल पसंद है, इसे ना ही बहुत कीचड़ जैसा सॉइल पसंद है। तो इसका सॉइल नॉर्मल मॉइस्ट होना चाहिए। अब आता है फ्रेंड्स, इसमें सॉइल कंपोस्ट किस तरह से मैंने मिक्स किया है। तो सॉइल में इसमें मैंने 3 कैटेगरी ली हैं। एक तो हमारा जो नॉर्मल गार्डन सॉइल आता है वो मैंने इसमें ऐड किया है, दूसरा हमारा वर्मी कंपोस्ट है, और तीसरा जो भी आपकी गोबर की खाद है। इन तीनों का मिक्सचर है। देन नेक्स्ट आता है कि विंटर में हमें जब भी इस प्लांट की केयर करनी है तो हमें बेसिकली क्या करना है। तो फ्रेंड्स, हमें है ना एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें इसकी डिगिंग करते रहनी है। देखिए इस तरह से जो भी आपके पास आइटम है, टूल्स हैं, गार्डनिंग टूल्स हैं, या फिर नहीं है तो आप कोई भी खुरपी वगैरह से इस तरह से इसकी जो है गुड़ाई करते रहिए 15-20 दिन में। और अगर ज़्यादा फॉग पड़ रही है तो आप कोशिश करिए कि आप हर वीक कर दें, गुड़ाई करिए, और जो है फंगस लगने का और पेस्ट अटैक होने के चांसेस कम रहते हैं। नेक्स्ट थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि हमें इसमें किस तरह से वाटरिंग देनी है। तो आप सब जानते हैं कि विंटर्स में हमें कम पानी देने की प्लांट्स में रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये प्लांट हमारा वो हम इतना पानी ज़रूर दें कि उसकी सॉइल जो है वो देखिए इसमें भी आपको हल्की हल्की लगी हुई नजर आ रही है, यानी कि मिस्ट रहे, ठीक है, प्रॉपर ड्राई ना रहे। इसमें इसकी सॉइल में थोड़ा थोड़ा पानी की नमी बनी रहे, इसे इस तरह का पसंद है पानी। नेक्स्ट आता है फ्रेंड सनलाइट, कि हमें इसे कितना सनलाइट देनी है। अगर आपका देखिए यहाँ पर अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ठंड पड़ रही है तो इसकी आपको मैं दिखाती हूँ, कुछ लीव्स इस तरह से येलो हो रही हैं बीच बीच में से और गिर भी रही हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ मुश्किल से 1 to 2 आवर्स सनलाइट आ रही है। तो क्योंकि ये एक समर ग्रोइंग ऑर्नामेंटल प्लांट है तो हम इस प्लांट को कम से कम 6 to 8 आवर्स की सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन धूप निकल ही नहीं रही है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं कि जितने भी टाइम का धूप निकल रहा है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, उतना हम इसे कंप्लीट सनलाइट प्रोवाइड करें। और अगर आप इसे विंटर्स में आपके पास कोई ग्रीन शेडेड एरिया है तो आप उसमें भी रख सकते हैं ताकि इस पर डायरेक्ट फॉग ना पड़े। नहीं तो आप चाहें तो इसे कवर कर सकते हैं किसी कपड़े से, जिससे फॉग ज़्यादा इस पे ना रहे और जो लीव्स हैं वो इस तरह से ड्राई ना हो। लीफ को कट करें और फिर ग्रो करें। दूसरा है ये जो आप इसमें देख रहे हैं, ये बीज निकले हुए हैं प्लांट के। प्लांट में जो बीज निकले हुए हैं उस बीज से ही हो पाता है। तो ये जो बीज है, इस बीज के साथ आप देखेंगे प्रोपगेशन हो पाता है। अगर आप बीज से प्रोपगेशन करते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप देखिएगा ये बिल्कुल काले बीज हो गए हैं। जब ये काले बीज हो जाएंगे तो इनके अंदर से इस तरह से ये निकलना शुरू हो जाएंगे।
देखिए ये आपको मैं दिखाती हूँ मेरे हाथ में, इस तरह से बीज निकलेंगे और फिर इसे आप डायरेक्टली ऐसे डाल सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको इसका प्रोपेगेशन नहीं दिखा रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि इसका जो बेसिकली ग्रोइंग पीरियड होता है वो समर माना जाता है, या फिर हम इसे रेनी सीजन में अच्छे से ग्रो कर लेते हैं, क्योंकि फिलहाल ये जो पेड़ है वो हमारा डोर्मेंसी स्टेज में है। तो अगर अभी इसे प्रोपेगेट करेंगे तो इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो इसका प्रोपेगेशन का वीडियो मैं आपके साथ फेब के बाद शेयर करूंगी, या फिर इसके जो कम्प्लीटली समर सीजन आता है उस दौरान शेयर करूंगी। उससे पहले आपको 2 इंपॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ जो विंटर्स में हमें इस प्लांट के साथ करने हैं। एक तो हमें इसकी लीव्स को मॉइस्ट रखना है, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल हमें मेंटेन करना है। तो हमें इसे, इनकी लीव्स को आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी ग्रीन है। रीज़न इज मैंने सुबह हल्का सा इसे मिस्टिंग की थी, तो हमें इसकी लीव्स को मिस्ट रखना है और इसकी सॉइल को मिस्ट रखना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है कि इस प्लांट में थोड़े से जो पेस्ट अटैक होते हैं, देखिएगा यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो मेरे कुछ हैं जो इसमें निकला हुआ है, इसके बीच में कहीं कहीं ये पूरा येलो येलो हो रखा है। इसका रीज़न क्या है, इसमें कुछ पेस्ट अटैक हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि या तो हम NPK फर्टिलाइज़र, DAP फर्टिलाइज़र इसमें देते हैं, नीम ऑयल स्प्रे करते हैं तो वो रिमूव हो जाता है। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल क्या कर सकते हैं कि आप 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें 1 ढक्कन और लिक्विड सोप डालिए और उससे स्प्रे कर दीजिए शाम के टाइम, और अगले दिन इसे वॉश कर दीजिए। तो उससे भी क्या होगा कि किसी भी तरह का जो पेस्ट अटैक है वो आपके प्लांट पर नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। टिल देन हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।